बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की ख़बरें तो आपसे रोज़ाना शेयर की जाती हैं, लेकिन एक वो ख़बर जिसके ऊपर तजिया शायद इन हालात की वजह से रह गया कि पहले पाकिस्तान और भारत की टेंशन, फिर उसके बाद इज़राइल और ईरान की टेंशन, और जो मेन मुद्दा है जिस पर दोनों देश पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं, वो है कश्मीर का इशू। वो हमेशा रह जाता है, उसके ऊपर बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा आज का वीलॉग इस हवाले से करते हैं कि क्या इन हालात में जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ख़बरें हैं वो मैं रोज़ाना आपसे वीलॉग्स की शक्ल में शेयर करता हूँ कि इधर भी तैयारियाँ हो रही हैं, उधर भी पड़ोस में भी तैयारियाँ हो रही हैं, फिर पड़ोसी मुल्क का जो एग्रेसिव रवैया है उसके ऊपर हम बात करते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो इस सारी कश्मकश में कश्मीर जो जिसको एक मुल्क कहता है ये उसका अटूट अंग है और दूसरा कहता है ये उसकी शाहराग है, तो वो कश्मीर कहाँ है। तो आज इस हवाले से हम बात करते हैं कि क्या इस तनाव की कैफियत में, और ख़ास तौर के उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि कश्मीर का मसला जो है वो दोबारा इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ करा लिया गया है और दुनिया ने कश्मीर के इशू को मान लिया है, और कश्मीर का इशू जो है वो सिर्फ दो मुल्कों की हैसियत से नहीं बल्कि एक आलमी जो है वो इशू बनकर सामने आ चुका हुआ है। तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो उस इशू के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? आज का वीलॉग स्पेसिफ़िकली इस हवाले से है और हम कोशिश करेंगे कि कश्मीर के हवाले से जो एनालिसिस, जो रिपोर्ट्स, जो अभी तक हालात हैं उनके मुताबिक ये साबित कर सकें कि क्या दोनों ममालिक के बीच में क्या कहीं कोई गुंजाइश मौजूद है कि कश्मीर के इशू के ऊपर दोनों ममालिक संजीदगी से बैठें और बात करें और इस मसले का कोई हल निकाला जाए। अब माजी के अंदर मैंने आपको पिछले वीलॉग्स में बताया बहुत सारी एफ़र्ट्स हुई और लेकिन वो हमेशा नाकाम हुई। कभी वो सियासी जो है रस्साकशी की शिकार हो गई, कभी वो टेररिज्म का शिकार हो गई, कभी वो दोनों मुल्कों की एक दूसरे के ऊपर जो हमेशा से एक इल्ज़ामात की बौछार होती है वो उसका शिकार हो गई। अब जब पाकिस्तान भी ये बात कह रहा है और इंटरनेशनली अमेरिकी सदर, जिनको सबसे बड़ा एक कद बुत के हिसाब से अमेरिका का एक जो पोजीशन है दुनिया के अंदर एज ए ग्रेट पावर, उसके अगर प्रेसिडेंट जो हैं वो कश्मीर के हवाले से बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि सीज़ फायर के बाद हम न्यूट्रल किसी वेन्यू का ऐसा सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर दोनों ममालिक को बिठाया जाए और कश्मीर के इशू पे बात की जाए। ये स्टेटमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से उस वक्त आया था जब ये मई के बाद जो मई के इनकाउंटर हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसके बाद ये चीज़ सामने आई थी कि इस हवाले से कश्मीर जो है अब लाइमलाइट में आ गया है। अगर लाइमलाइट में आया है तो मैं ये समझना चाहता हूँ या आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि लाइमलाइट में आने के बाद इस इशू के ऊपर दोबारा बात क्यों ना हो सकी अभी तक, क्योंकि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत हॉस्टिलिटी के रवैये को नहीं तर्क कर रहे और वो एक दूसरे को अपने अपने जो उनकी जो रिसेंट इनकाउंटर्स हुए हैं, पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया और इंडिया ने पहले हमारे ऊपर अटैक किया और फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसमें जो नुकसानात हुए हैं उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो विक्ट्री मनाई गई है, लेकिन भारत का जो इस वक्त पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। उनको ये लगता है कि शायद उनको इस जंग में उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं हुई इस तरह वो सोच रहे थे, या भारत अपना एक हेजेमोनिक जो पोजीशन इस रीजन के अंदर बनाना चाहता था विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। अब इन सारी हालात को लेकर के कल जो मैंने आपसे ख़बर शेयर की थी कि लग ऐसा रहा है कि एक दफ़ा फिर भारत किसी बड़े हमले की तैयारी में मसरूफ़ है। अब इन तमाम हालात के अंदर क्या मसला कश्मीर जो है उसके ऊपर बात हो सकती है, क्योंकि जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि दोनों मुल्क उसको क्लेम करते हैं, दोनों ने पार्ट्स की सूरत में उसको रखा हुआ है और कहते हैं, एक कहता है ये वाला हमारा है, वो कहता है वो वाला हमारा है। तो बेसिकली कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का है। इस हवाले से क्या मुज़ाकरात पॉसिबल हैं? तो अगर हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए दोनों मुल्क तैयार हैं, तो मेरी तरफ से, तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इंडिया की तरफ से ऐसी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा
जिससे आप ये कह सकें कि वो कश्मीर के मसले पर संजीदा हों या वो कश्मीर के मसले पर बातचीत करना चाहते हों। हाँ, उनके जो बड़े डैडी हैं नरेंद्र मोदी साहब के, डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर वो उनसे कहें तो शायद वो इस बात के लिए ज़रूर राज़ी भी हो जाएं। और सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान एज़ वेल। यहाँ पे भी वो उनको डैडी ही तस्वर किया जाता है और उनको एक बड़ा उनका कद काठ है और उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। अगर वो कहते हैं, लेकिन वो क्यों कहेंगे? वो तो तब कहेंगे कि जब उनको कश्मीर का कोई इशू जो है वो ऐसा नज़र आएगा कि वहाँ पर किसी ने उनके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है या जो उनके राइट्स हैं वो उस तरह पूरे नहीं हो रहे जिस तरह होने चाहिए। तो ये दोनों देश जो अपनी अपनी जगह पर कश्मीर के ऊपर हुकूमत भी कर रहे हैं, और इसके हवाले से जब मुज़ाकरात की बात आती है, जब पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस आता है कि कश्मीर के मामलात हों या टेररिज्म से रिलेटेड मामलात हों या दोनों मुल्कों के दरमियान वो वाली मसाइल जिनके ऊपर दोनों के बीच में तनाव है, और इस तनाव को कम करने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए, तो उसमें यकीन करें बड़ा सिंपल सी बात है कि इंडिया की तरफ से किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की जो सोच है वो आरएसएस वाली सोच है, एक हार्ड लाइनर वाली सोच है। वो बेसिकली कभी भी कश्मीर के मामले के ऊपर इंडिया के अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस हवाले से संजीदा कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी तो ये आप कह लें कि रेड लाइन है। अगर इसको वो अबूर करते हैं तो उन्हें पता है कि उनका इक़्तिदार ना सिर्फ इक़्तिदार जाएगा, बल्कि उनका जो बचा कुचा कोई जो आगे उनके मुस्तकबिल है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी हुकूमत है, आप मखलूत हुकूमत कह लें, कमज़ोर हुकूमत कह लें, लेकिन इस वक्त जो मिलिट्री और गवर्नमेंट है वो कम अज़ कम एटलीस्ट एक उस पर नज़र आती हैं कि उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो माजी की कोऑर्डिनेशन से बहरहाल टू सम हाउ बेहतर लगती है। और ये लगता है कि अब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर के अगर गवर्नमेंट आगे चल रही है तो उसके साथ साथ फ़ौज भी उसके साथ उस पॉलिसी के ऊपर राज़ी नज़र आती है। तो इस तरह की कैफियत में अगर हम ये कहते हैं, और पाकिस्तान ने एक चीज़ बड़ी अहम है सारी सिचुएशन के अंदर कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तमाम फोरम्स के ऊपर बहुत कैटेगोरिकली ये दावत बार हाथ दी है, और अब भी पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ पे खड़ा है कि हम कहते हैं कि भारत आए, उनके साथ बैठे, बातचीत करें और मामलात को आखिरकार देखें। टेबल पर बैठना ही एक महज़ब कौमों की अकास है, और बातचीत के ज़रिए ही मामलात, टॉक्स के ज़रिए ही मामलात हल होते हैं। तो इन मामलात को हल करने के लिए यकीनन दोनों मुल्कों को संजीदगी से सोचना होगा, और भारत को ख़ास तौर के ऊपर ये सोचना होगा कि अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो क्या भारत इस हवाले से कश्मीर के मामले को लेकर के आगे बढ़ सकता है? मुझे नहीं लगता। और नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान से जो उनकी शिकस्त हुई है उसके बाद उनको ये लगता है कि उनके लिए अब उनका जो सर्वाइवल है, जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, वो खासा मुश्किल हो गया है। अच्छा जी, अब आलमी दबाव और सालसी की कोशिश वो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। भारत के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह बड़ी बिग पावर्स हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स है या चाइना है, अगर वो इंसिस्ट करता है तो शायद ये नौबत आ सकती है। फिर इक़्तिसादी मजबूरी हैं दोनों मुल्कों की, यानी इकनॉमिक्स जो उनके हर्डल्स हैं पाकिस्तान के तो बहुत ज़्यादा हैं, और सेम गोज़ फॉर इंडिया। उनकी भी ऐसी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से उनको माशी चैलेंजेस का सामना है, और जंग की सूरत में माशी हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मुज़ाकरात ही एक बेहतरीन रास्ता निकलता है, लेकिन अब वही बात है कि मुज़ाकरात की टेबल पे लाने वाला कौन होगा। अच्छा जी, फिर अंदरूनी सियासी दबाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अंदरूनी सियासी दबाव जब होता है तो दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर गौर कर रहे होते हैं। ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान अगर ये बात करता है, पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं तो वो ये अगर कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए, और अगर वो वाजपेयी साहब से जो मोदी साहब से अगर वो पर्सनली कोई कांटेक्ट करते हैं तो बहुत सारे हलके ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी और उनके ऊपर गद्दारी का एक फतवा लगा दिया जाएगा। इससे पहले माजी में भी हम ये देखते आ रहे हैं। सेम गोज़ फॉर इंडिया, अगर कश्मीर के ऊपर बात की जाती है तो वो नरेंद्र मोदी साहब को जो आरएसएस है वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी, और वह कहेगी कि आपने टॉक्स के ज़रिए ये मामला हल कर दिया है, कश्मीर तो हमारा है।
तो कश्मीर कश्मीरियों का है, ना पाकिस्तान का है, ना वो इंडिया का है। खैर, अच्छा, पिछली नाकाम कोशिशें, माजी में भी करतारपुर राहदारी और दीगर इक़दामात की वक्ती बेहतरी ज़रूर आई, मगर मुस्तकिल हल कोई जो है वो नहीं निकल सका। इस तरह जो माजी की नाकामियाँ हैं और मुस्तकबिल में जब आप इन चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहते हैं तो वो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये शायद पॉसिबल नज़र नहीं आता। फिर मीडिया और नफ़रत अंगेज़ बयानियाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भारत के अंदर एक नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो मीडिया के ज़रिए हमेशा दिया गया है, और अभी तक स्टिल भारत के अंदर जो मीडिया को जिस तरह गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उससे ये लगता है कि बाकायदा तौर पर उनको एक लाइन दी गई है, एक डायरेक्शन दी गई है कि आपने पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ को नेगेटिविटी में बदलना है और पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ को लोगों में मासवाए नफ़रत फैलाने के आपने और कुछ भी नहीं करना। और यकीन करें, मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे मीडिया के ऊपर तो इंडिया के हवाले से खबरें बहुत शादो नादर, कोई इंडिया के अंदर कोई बड़ा वाक़या होता था तो यहाँ रिपोर्ट होता था, अदरवाइज़ या दोनों मुल्कों के बीच में अगर कोई स्किरमिशेस होती हैं या बॉर्डर के हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया हरकत में आता था। अदरवाइज़ इंडिया के हवाले से यहाँ कोई चीज़ चलती ही नहीं है, ना लोगों को शायद दिलचस्पी है या वो नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऑनेस्ट ओपिनियन यही है। लेकिन वहाँ पर जो एक नफ़रत अंगेज़ बयानियाँ हैं और शिदत पसंद मीडिया जो है वो मुज़ाकरात की राह में एक बड़ी रुकावट है। तो अगर आप कहें कि कश्मीर का मामला हल हो जाए तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट तो ये इंडियन मीडिया है, और वो कभी भी इस चीज़ को जो नैरेटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो बेसिकली लोगों के सामने वो नेगेटिविटी में रखेगा। फिर एटमी ख़तरा है। एटमी ममालिक होने के नाते दोनों ममालिक जानते हैं कि जंग की सूरत में नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी होगा। यही हकीकत मुज़ाकरात के इम्कानात को ज़िंदा रखती है। अब ये ज़िंदा तो रखती है, लेकिन बात फिर वही आती है कि इनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए कौन संजीदा है। पाकिस्तान तो ऑफ़र कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसे कोई मुझे ऑफ़र्स नज़र नहीं आ रही, और ना ही इंडिया का जो रवैया है इस वक्त वो इस तरह का है, वो एग्रेसिव मूड में है। उनकी जो पिछली शायद ठुकाई हुई है मोदी साहब की, उससे वो खासे नाला हैं और वो मुज़ाकरात की तरफ। तो कश्मीर का मामला जो है वो मुझे जल्द या बदेर हल होता नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि इन दोनों मुल्कों की कोशिश जिस तरह माजी में हमने देखी थी। अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको पिछली माजी की कुछ यादें ताज़ा करा देता हूँ कि कब कब कश्मीर के ऊपर बात हुई थी। 1966 में 65 की जंग के बाद, एक साल बाद, सोवियत यूनियन की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात, जिनको ताशकंद मुआहिदा कहा जाता है, जिनमें कश्मीर का जिक्र तो हुआ मगर कोई हतमी हल नहीं निकल सका। ये एक सीरियस एफर्ट थी, उस वक्त हुई, फिर इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। फिर 1972 में तकरीबन आप कह लें 12 साल बाद शिमला मुआहिदा होता है। 1971 की जंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने शिमला में मुलाकात की। दोनों ने कश्मीर समेत तमाम मसाइल को दो तरफ़ा बातचीत के ज़रिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया, मगर अमली पेशरफ़ फिर ना हो सकी। ठीक है, तो ये आप एक और एफ़र्ट देख लें। फिर ये काफ़ी अरसा गुजर जाता है, 1972 से लेकर 99 में एक लाहौर एलामिया होता है, जिसमें नवाज़ शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, वाजपेयी साहब आते हैं पाकिस्तान के दौरे पर, उनका बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया जाता है। और ये वही दौरा था जब फिर नवाज़ शरीफ के ऊपर एक टैग लग गया कि आप गद्दार वतन हैं, आप इंडियंस के साथ बड़े क्लोज़ ताल्लुकात हैं आपके, और आप जो है इस मामले को, कश्मीर के मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तारीख़ी मुलाकात तो होती है और कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा अमूर पर बातचीत भी होती है, और ये अज़्म ज़ाहिर किया जाता है कि कश्मीर के मामले को जल्द ही हल करेंगे। लेकिन जो ही ये एलामिया जारी होता है पाकिस्तान के अंदर भी और उधर भारत में, तो इससे ज़्यादा वो मसाइल खड़े हो जाते हैं और फिर इस अमल को सबोटाज कर दिया जाता है। ठीक है जी। फिर 2001 में आगरा मुज़ाकरात होते हैं। परवेज़ मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान आगरा में मुज़ाकरात हुए। कश्मीर मरकज़ी मौजू था, मगर दोनों फ़रीक़ैन मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ ना हो सके और एक और एफ़र्ट जो है वो पाकिस्तान की ज़ाया हो गई। 2004 से 2008 में जामिया यानी कंपोजिट डायलॉग की जो बात हुई थी, अब ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स की गई, बाज़ाब्ता बातचीत भी हुई, लेकिन मुंबई हमले हो गए और फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग गया और फिर दोनों मुल्क एक दूसरे से दूर हो गए और कश्मीर का मामला फिर रह गया। फिर 2015 और 16 में बैकडोर जो चैनल्स हैं उन्होंने आपस में कोई बातचीत की। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो लाहौर आए और नवाज़ शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद नवाज़ शरीफ साहब को तो पाकिस्तान में गद्दार वतन का खिताब दे दिया गया, और जब ये
मोदी साहब जब वापस वहाँ अपने घर पहुँचते हैं तो उनको भी काफ़ी सारी चीज़ों का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो बात कश्मीर जो था वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो इस वक्त जो कश्मीरी यूथ है वो अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हो या भारत, उनको एक इंडिपेंडेंट आज़ाद रियासत के तौर पर इंडिपेंडेंट किया जाए, उनको आज़ाद किया जाए और वो अपनी आज़ादी की जंग मुसलसल लड़े जा रहे हैं। कश्मीर की, कश्मीरियों की, कश्मीर उनकी पहचान है और उनकी आवाज़ उनके मुताबिक ये है कि ना वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ इल्हाक चाहते हैं। उनको एक आज़ाद रियासत दरकार है और उसके लिए यकीनन दोनों ममालिक को बहुत संजीदा एफ़र्ट्स करनी होंगी, खा पाकिस्तान है या वो इंडिया है। लेकिन इन एफ़र्ट्स के पीछे बहुत लंबी सालिसी की ज़रूरत है और जो टेंशन्स हैं दोनों ममालिक के बीच में उनको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि कश्मीर के मामले के ऊपर दोनों मुल्कों को एक टेबल पर लाया जा सके।